नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज बात करेंगे कि झारखंड में जो बेरोजगार युवा काफी परेशान होते हैं, इसे लेकर कई आंदोलन चल रहा है लगातार। और 8 अगस्त को अगस्त क्रांति की बड़ी शुरुआत हो रही है। और हमारे साथ इस वक्त में हमारे रांची वाले सेंटर पर हमारे साथ मौजूद है इमाम सफी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और गुलाम हुसैन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो आप लोगों को ये बता दें कि जो आंदोलन आप लोग शुरुआत कर रहे हैं, पंचायत सचिव में भी आप लोगों ने किया था और ये आंदोलन भी किया था, क्या मतलब सरकार का ऐसा आरोप जरूर लगेगा कि आप लोग सरकार के काम में बाधा डाल रहे हैं, मतलब उनको काम नहीं करने दे रहे, आंदोलन कर रहे हैं? हाँ, ऐसा तो हो सकता है, लेकिन पूरी तरह ऐसा सही नहीं है। सही तो हम लोग चाहते हैं कि ये सरकार काम करे और इस तरह से दबाव बनाने का जो भी हम लोग अपना मांग को रखने का हम लोगों को संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है, तो एक पढ़े लिखे नागरिक होने के नाते ये मेरा कर्तव्य बनता है कि हम अपनी आवाज़ को उठाएं, और हम लोग वही काम कर रहे हैं। दूसरी बात है कि विपक्ष जो है आज सक्रिय नहीं दिखता है कोई मुद्दा में, क्योंकि ये ना जो नौकरी की सवाल है या जेपीएससी की सवाल है, तो ये जो आज वर्तमान सरकार जो कर रही है रवैया जिस तरह से है, यही रवैया पिछले साल जो है पिछली सरकार का भी वही रहा है। तो वो जब भी वो सवाल करने से वो बचती है, तो इसीलिए अभी हम लोग को एक विकल्प के तौर पर एक प्रतिपक्ष का भूमिका में उभरने का जरूरत है, और वही कर्तव्य हम लोग निभाने की कोशिश करें। तो मतलब कहीं पब्लिक को ऐसा भी लगता है कि जो काम हो रहा है, 6ठी जेपीएससी का रिजल्ट आ गया, आप लोग आंदोलन शुरू कर दिए कि कैंसिल करो, 7th जेपीएससी में एज वाले को उतना ज्यादा आप लोग नहीं बोले, तो ऐसा नहीं लगता कि आप मतलब सरकार कुछ कहती भी है तो आप उसके अगेंस्ट में काम कर देते हैं? सरकार सब उल्टा पुल्टा करती है। मतलब यदि सही क्योंकि ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता को फोकस में केंद्र में रख के काम करना चाहिए, लेकिन ये उल्टा काम हो रहा है। कुछ पदाधिकारी या कुछ दूसरे ही लोगों के इशारे पर यहाँ काम हो रहा है, ऐसा हम लोगों को लगता है, और ये पूरा झारखंडियों को लगता है, क्योंकि हम लोग फील्ड में जाते हैं तो देखते हैं। क्योंकि आप उदाहरण देख सकते हैं सर, जिस वैकेंसी को हम लोग कहते हैं कि इसको ले लिया जाए, क्योंकि ये काफी समय से 5 साल से विवादित है, चाहे टीजीटी वाला या पंचायत सचिव वाला, इस तरह से बहुत सारे हैं जो फंसा हुआ है, उसको ले लिया जाए, तो वो उसको क्या करती है, रोक के सरकार रखती है। और जिसको हम लोग कहते हैं कि रद्द कर दिया जाए, जैसे 6ठी जेपीएससी, और बताइए आनंद फानन में, और ये नहीं हम नहीं कर रहे हैं, हमारे सीएम साहब जो हैं अभी वर्तमान में, वो प्रतिपक्ष में थे तो खुद उन्होंने 4 दिन सदन में नहीं चलने दिया था, और 4 साल उन्होंने हमारे साथ कंधे से कंधे मिलाकर सड़क से सदन तक उन्होंने लड़ा था। तो अभी क्या हो गया कि उसको नियुक्ति दे दिया। और लेकिन एक सवाल ये भी आता है, जैसे गुलाम हुसैन जी भी है, आप लोगों ने पहले भी हमने देखा कई बार पंचायत सचिव अभ्यर्थी के रूप में आपने आंदोलन किया, लेकिन सरकार आप लोगों को बोली कि बहुत कुछ देंगे, क्या कुछ मिला आप लोगों को? बिल्कुल सर, मैं बिल्कुल बोलूंगा, हम लोग मिला है, हम लोग को आश्वासन मिला है, झूठा आश्वासन मिला है, और एक आश्वासन को छुपाने के लिए, दबाने के लिए फिर एक और आश्वासन मिला गया है। पिछली बार अगर बात करेंगे, जब हम लोग मोराबादी में लगातार हम लोग आंदोलन कर रहे थे, उस समय जब दुमका में और बेरमो में इलेक्शन हो रहे थे, तो सरकार हम लोगों के पास आई और बहुत ही भाईचारगी दिखाई, बहुत प्यार से मोहब्बत के साथ हम लोग को वहाँ पे उठाई। उसके बाद फिर बोली कि हम आप लोग का मांग को स्वीकार करते हैं, आप लोग का 2 महीने के अंदर आप लोग का रिजल्ट मतलब कि वेबसाइट पे दिख जाएगा। लेकिन वो 2 महीना अभी तक से हम लोग को नहीं दिखा। उसके बाद भी लगातार युवा सड़क से लेकर सदन तक चिल्लाते रहे। ऐसे में देखा जाए तो जो सरकार है वो पूरी तरह से हम युवाओं को खफा कर रही है, क्योंकि जिससे हमने आप लोगों का जो बैनर देखा उसमें आप लोगों ने जेएसएससी जेपीएससी तो चलिए समझ में आता है, जेटेट भी ठीक है, लेकिन आप लोगों ने पारा शिक्षक का भी मुद्दा उठा दिया। क्योंकि सर हम लोग को लगा अब कि अकेले लड़ने से सरकार हमारी कमजोरी का फायदा उठा रही है, तो क्यों ना एक साथ एक मंच पे सुसंगठित तरीके से लड़ा जाए। जिस तरह से झारखंड में महागठबंधन की सरकार बनी है, एक बार क्यों ना युवाओं का एक महागठबंधन बन जाए, ताकि युवा के तमाम मांग और मुद्दे जितने भी हैं सरकार को मतलब कि मजबूर होकर मानना पड़े। आप लोग अभी हाल में कांग्रेस के सभा में चले गए, वहां जाके नारेबाजी की, ये सही तरीका आपको लगता है? सर हम उस सभा में गए क्योंकि जाना जरूरत पड़ गया, क्योंकि ये वही टीम है, ये वही बुद्धिजीवी वर्ग है जो पिछले 1 साल से लगातार जब भी फोन करते हैं आश्वासन देते हैं कि इस बार के मंगलवार के कैबिनेट में आप लोग की बात एकदम उठ रही है। और पिछला दिन जब हम लोग गए थे, उससे 1 दिन पहले मंगलवार थी, और जब हम लोग कांग्रेस कार्यालय कॉल किए तो बोले कि नहीं, कैबिनेट में आप लोग का बात निश्चित ही उठ रहा है। तो हम लोग बहुत धैर्य के साथ वहां पे रहे कि ठीक है, आकर शुक्रिया अदा करेंगे इन लोग का। लेकिन वो कैबिनेट में 19 बिल पारित हुआ, लेकिन 19 में एक भी युवाओं के लिए, अभ्यर्थियों के लिए बिल्कुल नहीं था। तो ऐसे में सर हम
युवाओं के अंदर फ्रस्ट्रेशन बनता ही है। और आखिर कब तक कोई झलेगा, कब तक कोई सहेगा, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं इस बार क्या मतलब ये जो 8 अगस्त वाला है इमाम जी, इसमें अच्छा एक मुद्दा में और ध्यान आ रहा है कि आपने 1932 का भी खातियान बोला कि मतलब सारे मुद्दे आप ले लिए, तो पॉलिटिकल पार्टी क्या करे? पॉलिटिकल पार्टी, हमको लगता है कि पॉलिटिकल पार्टी सभी पार्टियों ने, झारखंड का 21 साल बना हुआ हो गया, झारखंड बनने का वास्तविक मुद्दा जो है, वास्तविक जो उद्देश्य था वो पूरा नहीं हुआ। हमको लगता है कि सभी दल के जो है राजनीतिक पार्टियां जो है फेल हो चुकी है। अब उन लोगों को उसको साइड कर देना चाहिए और एक नया विकल्प के रूप में युवाओं को आना चाहिए। और राजनीति जो है बहुत ज्यादा गंदी हो गई है झारखंड में विशेष करके, तो यहाँ पर छात्र नीति अब चलाने की जरूरत है। इसलिए हम लोगों को ये सारे मुद्दे लेकर सरकार को घेरना है और इनको बताना है कि हमारे पास भी हम लोग भी एक हो सकते हैं। एक सवाल हमारा ये होगा कि जैसे 6ठी जेपीएससी कैंसिलेशन के लिए आप लोग फाइट कर रहे हैं, कुछ देर पहले एक और छात्र प्रतिनिधि उमेश कुमार जी से भी हमारी बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने भी बताया कि कैंसिल हो जाना चाहिए। अच्छा, कैंसिल होकर के नया बहाली ये संभव लग रहा है टेक्निकली? अगर यदि गलत है, और गलत है, हम लोग 4 साल से गलत बोल रहे थे, अभी कोर्ट भी बोल दी कि ये गलत है, आप चीज जान ही रहे, तो और भी बहुत ज्यादा गलतियां हैं। तो गलत चीज हो जाएगा तो एक प्रशासन, यदि एक अधिकारी आपका वो ब्लॉक में जाएगा और वो वहां पर भ्रष्टाचार फैलाएगा और वहां पूरा ब्लॉक को कचरा करेगा, करप्शन बढ़ाएगा, तो उसी लिए हम चाहते हैं कि एक कोई भी न्याय हो लेकिन किसी के साथ अन्याय ना हो, न्याय हो लेकिन किसी के साथ अन्याय न हो। और इस तरह से क्या होगा कि एक भ्रष्ट अधिकारी जाएगा, क्योंकि पहली जेपीएससी से लेकर 6ठी जेपीएससी तक विवाद रहा है और सुप्रीम कोर्ट में भी और सीबीआई में भी आप जानते हैं 18 केसेस हैं और सीबीआई ने बता दी है कि ये लोग भ्रष्ट लोग, और अभी वो लोग जॉब करते हैं भ्रष्ट लोग नियुक्त होकर भी। तो ये इससे क्या होगा कि भ्रष्टाचार बढ़ेगा, झारखंड का विकास का जो वास्तविक मुद्दा है वो नहीं हो पाएगा। 8 अगस्त जो आप लोगों ने चुना है, ये 1942 में भी एक क्रांति हुई थी, तो क्या उसी तर्ज पर आप लोग पूरे जिले में प्रखंड स्तर पे कर रहे हैं इसको? बिल्कुल सर। और ये सिर्फ 8 अगस्त नहीं, 8 अगस्त को शुरुआत होगा, 8 अगस्त को शुरुआत है और 8 अगस्त हम लोग पूरा विकेंद्रीकृत कर रहे हैं। और 10 अगस्त को जिस दिन हमारा माननीय मुख्यमंत्री का जन्म दिवस है, उस दिन पूरे झारखंड राज्य में हम लोग काला दिवस मनाएंगे, क्योंकि काला दिवस के साथ ये पूरा का पूरा 2021 वर्ष काला वर्ष ही होगा। और साथ ही साथ ये अगस्त क्रांति जो है पूरा अगस्त महीने तक चलते रहेगा, जब तक से हमारे मुख्य मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा। क्योंकि पंचायत सचिवों का जो बहाली है सर, बिल्कुल इसे आजकल इतना ज्यादा जन विवादित कर दिया गया है ना कि कोई भी हमारे रिश्तेदार हो, हमारे भाई हो, पड़ोसी हो, कोई भी हो, एक ही प्रश्न पूछता है क्या हुआ। और ये मतलब कि जन मुद्दा बन चुका है, मतलब कि एक कलर का की बहाली है। तो मतलब क्यों नहीं, मैंने आपके दिमाग में क्या आता है कि सरकार, हाईकोर्ट ने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला, तो सरकार का आखिर इसमें क्या मतलब उनको लाभ है कि बहाली नहीं कर रही? सरकार का एक ही ओपिनियन है कि ये पूर्ववर्ती सरकार का पाप है, हम उसे क्यों ढोएं। माननीय इरफान अंसारी जी भी यही बात बोल बोल के हम युवाओं को और फ्रस्ट्रेशन में डाल रहे हैं कि भाजपा का पाप तो कांग्रेस क्यों उठाएगा। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री पता नहीं, मैं उनसे कहना चाहूंगा, रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगा कि आप लगातार सिर्फ 13 जिला के अभ्यर्थियों के बारे में सोच रहे हैं, क्या है आखिर 11 जिला के अभ्यर्थियों के साथ कौन सी आपकी जाति दुश्मनी हो गई है? हम अभ्यर्थियों का फाइनल मेरिट लिस्ट जारी करने का सुप्रीम कोर्ट से आदेश दे दिया गया है कि 11 जिला के अभ्यर्थी बिल्कुल निर्दोष हैं, उनको इस तरह की नीति बनाकर उन्हें पीसना बेकार होगा, मतलब विवादित रहेगा। उसके बाद भी सरकार लगातार मतलब कि 13 जिला के, मैं तो यही बोल रहा हूँ कि कुछ ऐसा नियम बनाए कि 13 जिला 11 जिला मिला करके कॉमन मेरिट लिस्ट निकाल दीजिए, सबकी खुशी होगी, सब मेहनत की है। लेकिन फिर भी सरकार क्यों नहीं चाह रही? सरकार के पास विकल्प बचा हुआ है। ये लग रहा है कि 8 अगस्त वाला आप लोगों का सक्सेस प्रोग्राम होगा? बिल्कुल सर, अभी तक तो लग रहा है जिस तरह से हम लोग, उसके बाद भी कल से हम लोग का जो प्रोग्राम है रांची से शुरू होने वाला है। हम लोग प्रचार अभियान के माध्यम से हर जिला को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और हर जिला के युवाओं को एक मंच पे एक साथ जोड़ करके उन्हें जागरूक करने का भी प्रयास कर रहे हैं। ये अगर मान लीजिए कि 8 अगस्त के पहले 6 अगस्त को एक कैबिनेट बैठक हो रही है, और ऐसे तो कैबिनेट बैठक टल जाती है अक्सर, अगर 6 अगस्त को पंचायत सचिव का अनाउंसमेंट हो जाता है, हम रिजल्ट ला रहे हैं, टेस्ट की नियमावली की घोषणा होती है, तो क्या 8 का आंदोलन आप लोग वापस ले लेंगे या रखेंगे? बिल्कुल, मैं इसमें बताना चाहूंगा सर, आश्वासन तो बिल्कुल नहीं चलेगा जब तक से मुझे कोई लिखित दस्तावेज नहीं मिलेगा कि 15 तारीख को आप लोग की बहाली कराई जा रही है, और वो भी विद इन ए वीक। ये तो दिया गया सितंबर महीना कर दिया गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इतना समय लगता है, जबकि 3 बार उन लोगों को कॉल किया जा चुका है, फिर चौथी बार कॉल में करने की क्या आवश्यकता थी? और सरकार पूरी तरह से फंस चुकी है। अभी हम लोग का 22 मांग है, 22 मांग में एक मांग पूरी अगर कर देती है तो भी हम लोग रुकने वाले नहीं है। यह आंदोलन होगा अगर क्रांति होगी, क्योंकि अभी सिर्फ नियुक्ति जितना है टोटल जेब से लेकर सभी का नियुक्ति रुका हुआ है।
तो वो लोग को ये सभी लोग मिलकर कर रहे हैं ना सर, तो कोई रुकने का कोई संभावना नहीं है और सरकार को बहुत मुश्किल होने वाली है। ये सभी मांग को मानना पड़ेगा और ये पूरी तरह से फंसते ही जा रही है। सरकार अपने ही कामों में अपने ही गलत नीतियों से फंसती ही जा रही है। अभी बताइए, एक उदाहरण छोटी सी दे रहे हैं, जल सैया का सिर्फ 1000 रुपये में वो लोग को ले लिया जा रहा है, काम सेवा लिया जा रहा है सर। कोरोना काल में भी सेवा लिया गया है 1000, और वो भी वो लोग को 2 साल से पेमेंट रुका हुआ है। अब तो इसीलिए कह रहे हैं कि अनुबंध कर्मियों का भी हम लोग को मुद्दा को बढ़ चढ़कर उठाएंगे। तमाम अनुबंध कर्मियों और तमाम पेंडिंग जितने भी रिजल्ट हैं वो लोग भाई बंधुओं सभी से हम निवेदन करेंगे और उनके गार्जियन से और आम जनता से, क्योंकि जो खतियान आधारित नियोजन नीति की हम लोग मांग कर रहे हैं, कोई जरूरी नहीं है कि 1932 का खतियान ही लागू हो, लेकिन जो संभव हो सके खतियान आधारित नियोजन नीति होगा। मैंने एक नियोजन नीति सरकार को बनाना चाहिए कम से कम। हाँ। और ये जो सर्टिफिकेट वाली बीच में बात आ रही थी कि 10वीं 12वीं को लागू करेंगे, इसका आप लोग समर्थन कर रहे हैं? इसका बहिष्कार करेंगे, पूरा बहिष्कार। इसी में तो परेशानी होगी, क्योंकि झारखंड के बच्चे जो होंगे वो ग्रामीण पृष्ठभूमि के होते हैं, वो गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। अब जब ये मैट्रिक इंटर वाला बन जाएगा तो कोई भी दूसरे प्रांत से जो रहेंगे तो वो अच्छे पोस्ट में डीपीएस वगैरह में अपने बच्चों को ज्यादातर पढ़ाते हैं। कुल 20 संगठन आप लोग ने मिल करके ये आंदोलन, और 2 संगठन बढ़ गया, 22 संगठन हो गए। एक आंदोलन करने में काफी खर्च भी आता है, तो आप लोग के टीम में आर्थिक रूप से ऐसे मजबूत लोग भी होंगे जो आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं, या फिर आप लोग कुछ युवा चंदा करके आप लोग बस युवा के माध्यम से ही कर पा रहे हैं, कुछ चंदा कर रहे हैं? कोई पॉलिटिकल पार्टी का कोई सपोर्ट नहीं है? अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी सामने आती है तो क्या आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे? उनको बहिष्कार करेंगे। उनका साइड से वो सपोर्ट कर सकते हैं, लोकतंत्र में सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम लोग ये राजनीति नहीं, पूरी तरह से ये छात्र नीति होगा। ये छात्र नीति होगा। मैं छात्रों की आवाज आप लोग ये उठा रहे हैं, लेकिन एक तो सवाल ये भी आ रहा है कि अगर सरकार बोलेगी कि कुछ नियुक्ति हम कर रहे हैं तो उसमें तो आंदोलन मत कीजिए, कम से कम जेपीएससी को छोड़ देते हैं आप लोग, तो उसको भी लेके चल रहे हैं। सभी को ले जाना, सभी का पीड़ा है, सभी में जुड़े हुए हैं। एक ये है जेपीएससी का कैंडिडेट भी है और ये पंचायत सचिव का भी स्टूडेंट है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। हम जेपीएससी का भी है, जेटेट का भी है, और मेरा भाई है पंचायत सचिव का, तो वो तो मेरा मुद्दा है। स्थानीय नीति बनेगा तो ये भी मेरा मुद्दा है। मेरा भाई जो है वो अनुबंध कर्मी है, मेरी बहन जो है जल सैया है, तो मेरा ही मुद्दा है। हम लोगों को चाहते हैं कि ये जितनी भी परेशानियां हैं, सरकार 21 साल हो गया और ये झारखंड बनने का जो वास्तविक सपना था उसको सरकार को पूरा करना होगा, क्योंकि ये सरकार को हम लोगों ने चुना है बहुत भरोसा, बहुत उम्मीद के साथ। और अभी मतलब आंदोलन जो आप लोग ये जो आंदोलन शुरू कर रहे हैं फिजिकली रूप से, इसको ट्विटर पर भी आप चला सकते थे, सोशल मीडिया में कर सकते थे। क्या लगता है कि अब जरूरत आ गया फिजिकल आंदोलन करने? ट्विटर में हम लोग किए सर। ट्विटर का परिणाम क्या हुआ? माननीय मुख्यमंत्री बाहर आए और ट्वीट का जवाब ट्वीट से दे दिए। 1 महीने के अंदर सारी विसंगतियों को दूर करते हुए सारी नियुक्तियों को पूरा किया जाएगा। 1 महीना बीत गया, वहां से जो ट्विटर को पिन किया गया था वो पिन भी हट गया। तो 1 महीने के अंदर बहुत सारे बदलाव दिखे हम लोग को, तो धरातल में भूल पाना ही पड़ेगा। लेकिन जब आप लोग पहले मुख्यमंत्री जी से मिलते होंगे या डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी से मिलते होंगे, जब विपक्ष में ये लोग थे, उस समय क्या आश्वासन मिलता था कि मतलब हम सत्ता में आएंगे तो आपको कर देंगे? तो एक बार नहीं, कम से कम 100 बार भी मिला होगा आश्वासन, और सिर्फ आश्वासन। अब आश्वासन से किसी जब विपक्ष में थे ना सर, तो बिल्कुल ऐसा लगता था कि मेरे बड़े भैया एकदम नूनू रे बाबू रे, क्या समस्या है बताओ हम कर देंगे। लेकिन जब जैसे सत्ता पक्ष आया, पता नहीं कौन सा नशा छा गया कि हम जैसे युवाओं को सिर्फ बोलते हैं। एक वो सरकार थी जो कभी बोलती नहीं थी, कभी मिलती नहीं थी लेकिन करती थी। एक ये सरकार है, मिलती है, बोलती है, लेकिन कभी करती नहीं। तो चलिए उम्मीद किया जाए कि 8 अगस्त को एक बड़ा क्रांति झारखंड में होगा। ये आवाज यहाँ से उठकर दिल्ली तक भी जाएगी। आप दोनों लोगों का चैनल पाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।